अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने रिएक्शन स्टार्ट किए थे, रिएक्शंस ऑफ अल्केन, जिनमें एडिशन रिएक्शन को हमने काफ़ी तक कवर कर लिया था, जिसमें से सिर्फ उसकी लास्ट टाइप हम आज स्टडी करने लगे हैं, जो कि है एडिशन रिएक्शन में हैपोहैलस एसिड। हैपोहैलस एसिड क्या होता है? इसका एक फार्मूला है HOX से भी इसको डिनोट करते हैं, या फिर इसको सिंपल फॉर्म में आप उसका नाम भी लिख सकते हैं इसके हेडिंग में। तो एडिशन ऑफ हैपोहैलस एसिड इन अल्कीन, क्योंकि अल्कीन से रिलेटेड रिएक्शन है तो आपको रिएक्टेंट का इस हेडिंग से पता चल जाएगा। आपने हैपोहैलस एसिड को, जो कि HOX है, इसको आपने अल्कीन के अंदर ऐड करना है, आपका प्रोडक्ट बनेगा उससे। अब देखें इसमें हैपोहैलस एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, हम इसको बनाते कैसे हैं। ये सिंपल इस तरह का रिएक्शन है जिस तरह ना हम क्लोरीनेशन करते हैं वाटर के अंदर, हम क्लोरीन को ऐड करते हैं ना जर्म्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए। बेसिकली होता क्या है कि क्लोरीन के अंदर, वाटर के अंदर जब हम क्लोरीन को पास करते हैं ना, तो वो क्लोरीन जाकर वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो जर्म्स वगैरह होते हैं उनको ख़त्म नहीं करते। तो ये क्लोरीन जाकर वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है, उससे ये हैपोहैलस एसिड बनता है। तो ये हैपोहैलस एसिड जो होता है ये एक वीक एसिड है, और ये जाकर जो जर्म्स होते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको रप्चर करता है, ठीक है ना, जिस से जो है वो जो जर्म्स होते हैं वो फिर ख़त्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वाटर में से हैलोजन का पास होना, हैलोजन को जब पास करेंगे वो वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, और उससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हैपोहैलस एसिड होता है। और ये हैपोहैलस एसिड जो है ये फिर जाकर अल्कीन से रिएक्ट करेगा। जब हम इसका अल्कीन से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जो कि है हैलोहेड्रन, ठीक है ना। हमारा फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है? हैलोहेड्रन एक कॉमन नेम है उसका प्रॉपर नेम जो है वो हम उससे जो है नंबरिंग करके अपने कंपाउंड की उससे हम उसको जो है डिनोट करते हैं, वो आगे चलकर उसको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखने लगे हैं कि हैपोहैलस एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है, कि जब आप हैलोजन को वाटर में से पास करते हैं, मतलब इस तरह समझें कि आपका इस तरह का एक रिएक्शन मिक्सचर है, इसके अंदर वाटर, ये बेसिकली क्या एक्वस कंडीशन में रिएक्शन होगा, इसके अंदर वाटर मौजूद है, आप इसमें से हैलोजन को पास करते हैं, हैलोजन कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है क्लोरीन और ब्रोमीन को, इनको हम रिएक्शन के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न का भी आपको पता होगा कि फ्लोरीन को यूज़ नहीं करते, और आयोडीन का भी यूज़ बहुत कम ना होने के बराबर होता है। फ्लोरीन जो इसका फर्स्ट मेंबर है हैलोजन्स का, वो हाईली रिएक्टिव है, वाइब्रस रिएक्शंस होते हैं, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से उसको रिएक्शन के अंदर यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है ना। और आयोडीन जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा होने की वजह से ये जो आयोडीन है, आयोडीन के रिएक्शंस बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, या फिर जो आयोडीन के रिएक्शंस होते हैं वो अक्सर ऐसे रिएक्शन हैं जहाँ पर आयोडीन रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। तो इस तरह से हम फिर आयोडीन को भी यूज़ नहीं करते। तो हमारे पास ये नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि क्लोरीन और ब्रोमीन, इनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो हैलोजन में से आप क्लोरीन या ब्रोमीन किसी को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्लोरीन को फॉर एग्जांपल आपने वाटर में से पास किया, आपके पास बनेगा हैपोहैलस एसिड बनेगा। एसिडिक कंडीशन इसके अंदर मौजूद है। हैपोहैलस एसिड जब आप क्लोरीन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो प्रोडक्ट का नाम बनेगा हैपोहैलस क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड बनता है ये। आप देखें ये जो आपके पास हैपोहैलस एसिड है, जब इसको अल्कीन से ट्रीट करवाते हैं तो हैलोहेड्रन बनता है। इसका प्रॉपर रिएक्शन है कि आपने क्लोरीन को वाटर में से पास किया, जो कि क्लोरीनेशन कहलाता है ये प्रोसेस। जैसे आप इसको वाटर में से पास करते हैं, क्लोरीन वाटर के साथ किस तरह का रिएक्शन करेगा, इस प्रोसेस को गौर से देखना है। कि क्लोरीन यहाँ पे मैंने लिखा है Cl2, अगर इसको हम सेपरेट करके लिखें तो Cl इसको लिखा जा सकता है ना। दो क्लोरीन के आइटम्स हैं जो कि आपस में कोवलेंटली अटैच हैं, तो हम इसको इकट्ठा Cl2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसने रिएक्ट करना है वाटर के साथ, तो वाटर के साथ किस तरह का रिएक्शन होगा, वाटर को हम लिख सकते हैं HOH, ठीक है ना। तो इन दोनों बॉन्ड जो बना हुआ है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो OH के ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और H के ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना। अब जब ये टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड ये टूटेगा, तो ये किस फॉर्म में निकलेगा, OH नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, और H यहाँ से पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, आइंस बनेंगे जब। अब ये OH नेगेटिव क्या करता है, यहाँ से क्लोरीन ये जो Cl की फॉर्म में है, जिस तरह हमने हैलोजिनेशन रिएक्शन किया था जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसके अंदर भी हमने क्या कहा था कि अगर हम वहाँ पे अगर ब्रोमीन को यूज़ करते हैं रिएक्शन कराने के लिए अल्कीन के साथ, तो हमें सबसे पहले उस ब्रोमीन को पोलराइज़ करना होता है। पोलराइज़ का मतलब क्या है कि उसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस की जाती है, कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, फिर वो जाकर रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। सेम उसी तरह से Cl बॉन्ड बना हुआ है, इसमें से अगर ये OH नेगेटिव जाकर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे,
इस Cl को, तो ये क्या करेगा, ये Cl जब इधर से इस H नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को पिक कर लेगा, ठीक है, इसको फ्री में इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जब फ्री में इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये अपने साथ वाले इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा और ये चले जाएंगे इसके पास। एक प्रोडक्ट आपके पास यहाँ से बनेगा, जब ये OH इसको इलेक्ट्रॉन देकर अपने साथ जोड़ लेगा तो आपके पास बन जाएगा HOCl, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। अब दूसरी क्या चीज़ बन जाएगी, अब Cl जब यहाँ से निकलेगा तो Cl के ऊपर चार्ज आ जाएगा Cl नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन के पास आ चुके हैं तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव जब इस H पॉजिटिव से मिलेगा, क्योंकि Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, तो इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम नाम देंगे HCl का, ठीक है ना। ये इसका मैकेनिज्म है, आप इसका रिएक्शन याद रखें और इसके अंदर प्रोसेस का पता होना चाहिए किस तरह से अटैचमेंट होती है। तो हैपो एक बनेगा HOCl जो कि ये प्रोडक्ट बना हुआ है, और दूसरा बन जाता है HCl, ठीक है ना। तो हमारा प्रोसेस जो है वो हमने किसके साथ रिएक्शन कराना है, आगे हमारा फंक्शन जो है हमने देखना है वो HOCl को चेक करना है, ठीक है ना, हैपोहेलस एसिड को। अब ये जब हैपोहेलस एसिड आपके पास बना हुआ है HOCl, इसको जब आप ट्रीट करवाते हैं CH2 के साथ, ठीक है ना, जब इसको इसके साथ रिएक्शन कराएंगे सेम उसी तरह से रिएक्शन होगा जिस तरह से प्रीवियस रिएक्शंस आप लोगों ने किए हैं। जैसे आपने HCl का रिएक्शन किया था, ठीक है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, आज जिस तरह आपने ऐड किया था अल्कीन के अंदर सेम उसी तरह से रिएक्शन है कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इस कार्बन की वैलेंसी भी फ्री हो जाएगी, इस कार्बन की वैलेंसी भी फ्री हो जाएगी, तो दोनों में से एक के पास जो है H चला जाएगा, दूसरे के पास OH जाके उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देगा, आपके पास सिंपल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, H जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस तरह देखें ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक इसकी भी वैलेंसी फ्री, इसकी भी वैलेंसी फ्री, ये दो एटम्स हैं आपके पास, ये किस तरह से यहाँ से रिमूव होंगे, OH एंड H। अब इस प्रोसेस को पहले देख लें कि आपके पास ये बना हुआ है ना कि OH, मैंने कहा ये OH है और इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है Cl का। अब ये OH और Cl जो है इनके दरमियान ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के अंदर मौजूद हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान में, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएंगे, देखें ये इसके दरमियान में ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की या ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो OH यहाँ से किस फॉर्म में निकलेगा, OH नेगेटिव की फॉर्म में, और H क्लोरीन यहाँ से पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। लाजमी नहीं होता कि हैलोजन जो होते हैं उनके ऊपर हर जगह पे नेगेटिव चार्ज हो, वो डिपेंड करता है उसके साथ वाले एटम के ऊपर कि साथ वाले एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है या ज़्यादा है। अगर साथ वाले एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उस इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, अगर साथ वाले एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी तो वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखना है, हम बात कर रहे हैं HOCl की, कि HOCl को जब हम ट्रीट करवाते हैं इस अल्कीन के साथ, जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, एक वैलेंसी। तो जस्ट प्रोडक्ट को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जैसे ये बॉन्ड टूटेगा HCl एंड OH, तो एक के साथ Cl अटैच हो गए, कार्बन के साथ दूसरी कार्बन के साथ H अटैच हो गए, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा जो कि इसको आप सिंपल फॉर्म में हेलोहाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ये इसको आप आईयूपीएक नेम से नाम देना चाहें तो किस तरह से नाम देंगे, तो आपके पास ये दो कार्बन है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो अगर हैलोजन्स अगर स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है ना, तो जब हैलोजन के एक साइडेड ग्रुप के तौर पर आपको कंसिडर करेंगे, ये भी एक साइडेड ग्रुप है, ये भी एक साइडेड ग्रुप है, तो दोनों में से नाम किसको देना है पहले, तो आपने दोनों में से जो सबसे पहले नाम देंगे वो आप क्लोरीन को, हैलोजन्स को पहले नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका प्रॉपर नेम क्या बनेगा, 1 क्लोरो, प्रॉपर नेम है 1 क्लोरो। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास ये पाई बॉन्ड है ना, जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ आपके पास ये प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट का नाम किस तरह देंगे, आपने नंबरिंग स्टार्ट की यहाँ से 1 2, तो आपके पास ये क्या आ गया 1, पहले नंबर पे क्या, जो हैलोजन एटम होता है ना, हैलोजन एटम अगर स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए तो उसको सबसे पहले नाम दिया जाता है साइडेड ग्रुप्स में से, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे इसमें नोमेनक्लेचर के अंदर। तो सबसे पहले नंबर पे क्या चीज़ है, क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो, और दूसरे कार्बन पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं और सिंगल बॉन्डेड हैं, 2 हाइड्रोक्सी 2 कार्बन के लिए होता है AN, ये सिंगल बॉन्ड को शो करेगा, 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी इथेन, ठीक है।
अब इसमें इसका एक नाम तो ये हो गया ना कि आईयूपिक नेम, और दूसरा अगर इसको प्रॉपर इस तरह से नेम देना चाहें कि हेलो हाइड्रोजन हमने बोला था ना, तो हेलो का मतलब अगर हम इसको इस नाम से चेक करें ना, हेलो हाइड्रोजन जिस तरह नाम था, हम अगर इसी कंपाउंड को इसी नाम से रिलेट करें, हेलो ये जो वर्ड है हेलोजन से है, तो देखें हेलोजन कौन सा यूज़ हुआ है, क्लोरीन है, तो हेलो की जगह अभी क्या आ जाएगा, क्लोरो, बाकी हाइड्रोजन वैसा का वैसा लग जाएगा यहाँ पे। तो इसका प्रॉपर नेम क्या बनेगा, इसका प्रॉपर नेम आएगा, अगर इसको एक कॉमन नेम इसी हिसाब से नाम देना चाहें तो इसका नाम ये भी लिखा जा सकता है क्लोरोहाइड्रोजन। बेटा हम लोग स्टडी कर रहे थे इसको हाइपोहाइलस एसिड, सॉरी थोड़ा माइक की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसमें देखें मैंने बताया कि जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये प्रोडक्ट इसको अगर आप आईयूपिक नेम देना चाहें तो इसको 1-क्लोरो-2 हाइड्रोक्सी इथेन प्रॉपर इसको आईयूपिक नेम देंगे। अगर इसको कॉमन नेम जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था कि जो प्रोडक्ट बनता है वो हेलोहाइड्रोजन होता है, तो हेलोहाइड्रोजन हेलोजन से है। आप देखेंगे यहाँ पे हेलोजन कौन सा यूज़ किया हमने, क्लोरीन यूज़ किया, तो क्लोरोहाइड्रोजन, अगर ब्रोमीन यूज़ किया तो ब्रोमोहाइड्रोजन, इसी तरह से हम इसको जो है नाम देते हैं। अब सेकंड जो था, अगर देखें फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इसको ऊपर फोकस करना है कि ये जो हमने यूज़ किया था ना, ये सिमेट्रिकल अल्कीन थी। सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइडों में कार्बन एटम की तादाद बराबर है। अगर इस डबल बॉन्ड के दोनों साइडों में कार्बन एटम की तादाद बराबर ना हो तो उसको हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। तो आपको मार्कोनिकोव रूल याद होगा आई थिंक, उसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था। मार्कोनी कहता है कि उसकी कंडीशंस दो थी, एक तो वो कहता है कि आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या कहता है वो कहता है कि जो आप साथ उसके रीजेंट इस्तेमाल करेंगे उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उन दो कार्बन में से जिनके दरमियान डबल बॉन्ड था, उन दो कार्बन में से उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, अगर आपके पास इसी के अंदर हाइपोहाइलस एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं, इसी के अंदर आपके पास अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाती है, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए तो आप रिएक्शन किस तरह का करेंगे। आपने मार्कोनी को याद रखना है, उसके रूल्स को याद रखने हैं कि मार्कोनी के रूल्स किस तरह के हैं कि एक तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन, एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो आपके पास हाइपोहाइलस एसिड है ये जैसे ही टूटेगा, किस फॉर्म में टूटता है, यहाँ पे मैंने इसका बताया हुआ है कि जैसे ये टूटेगा किस फॉर्म में जाएगा, OH नेगेटिव, सॉरी बल्कि इसका नहीं, बल्कि यहाँ पे बताया था OH नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव। ये जैसे ही टूटेगा तो यहाँ से OH नेगेटिव एक अलहदा यहाँ से सब्सटेंस यहाँ से निकलेगा, OH नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव। अब देखें इनमें से नेगेटिव स्पीशीज कौन सी है, नेगेटिव है OH नेगेटिव, ये नेगेटिव स्पीशीज है। नेगेटिव स्पीशीज किस कार्बन पे अटैच होगी, उस कार्बन पे जिसके पास इन दोनों में से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे। इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास 1 हाइड्रोजन एटम है, तो OH किसके पास अटैच होगा, OH इस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका प्रॉपर नेम क्या देंगे, अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे आप लोग। फॉर एग्जांपल देखिए इधर से ये क्लोरीन इस साइड से करीब है, 1 2 3, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या नाम बनेगा, 1-क्लोरो-2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है ना। या इसका प्रॉपर नेम देना चाहें इसको हेलोहाइड्रोजन भी प्रॉपर नेम दे सकते हैं, हेलोहाइड्रोजन, या प्रोपाइलिन का नाम भी इसके साथ ऐड किया जा सकता है। सिंपल है कि आप इसको आईयूपिक नेम्स यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप इसके लिए ये नंबरिंग दें उसको और उसी हिसाब से उसका नाम लिखें, ठीक है। एक है सिंपल अल्कीन आ जाए या फिर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए, तो इस हिसाब से आपने प्रोडक्ट तैयार करनी है। मेरे ख्याल से ये वाला प्रोडक्ट आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए तो सब्सटेंस जो होता है उसमें से नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैच होता है जिसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं। नेक्स्ट है हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन किस हिसाब से करेंगे। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी स्टडी की थी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कहीं पे ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है तो तब भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, या फिर कहीं से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर कहीं से हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है, ठीक है ना, तो तब भी कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे हम ऑक्सीजन को सामने रख के बात करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में सबसे पहला जो रिएक्शन है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन मैं यहाँ पे बायर टेस्ट को स्टडी कर रहा हूँ, दोनों एक ही हैं, आप उसको कर लें उसको कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब हाइड्रोक्सिलेशन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या कंबस्टन का प्रोसेस करेंगे या ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस करेंगे, ये 4 मेथड्स हैं जो हम ऑक्सीडेशन के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कंबस्टन एंड ओजोनोलाइसिस।
सबसे पहले है हाइड्रोक्सिलेशन। नाम से जाहिर है, मैंने डेफिनेशन लिखने का मेथड आप लोगों को बताया था कि जो नाम लिखा होता है हेडिंग होती है उसी से डेफिनेशन बनाई जाती है कि हाइड्रोक्सिलेशन वर्ड है हाइड्रोक्सिल, कंप्लीट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। क्या आपने क्या करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, OH ग्रुप होता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो आगे वर्ड है एशन वर्ड, आप इसको माइंड में रख सकते हैं एडिशन के नाम से। तो क्या बनेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। किसके अंदर एडिशन कर रहे हैं आप, अल्कीन के अंदर कर रहे हैं ना, अल्कीन के रिएक्शंस हैं। तो इसकी डेफिनेशन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। बाकी साथ उसके साथ कंडीशंस हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर कहीं पे कैटलिस्ट यूज़ हुआ है तो वो भी आपके माइंड में होना चाहिए। और प्रोडक्ट्स जो भी बनेगा, जब आपको रिएक्टेंट का पता लग जाता है तो प्रोडक्ट आप बड़ी आसानी से उसका रिएक्शन जो है प्रोसीड करके प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। अब ये जो हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस है कि जब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है अल्कीन के अंदर करते हैं तो इस प्रोसेस को बायर टेस्ट भी कहा जाता है। ये बात याद रखनी है, बायर टेस्ट। बायर एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने ये टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया था तो उसके नाम से भी इसका जो है नाम रख दिया गया इस टेस्ट का, बायर टेस्ट। और ये क्वेश्चन बायर टेस्ट के नाम से भी पेपर में आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बायर टेस्ट या हाइड्रोक्सिलेशन एक ही चीज़ है, ठीक है। कंडीशन इसकी समझनी है आपने। अब बायर टेस्ट क्या होता है, बेसिकली किसको बोलते हैं बायर टेस्ट। बायर ने एक रीजेंट इस्तेमाल किया था अल्कीन के साथ, जब उसने रिएक्शन करवाया ना हाइड्रोक्सिलेशन का, जब उसने रिएक्शन करवाया तो उसने एक रीजेंट इस्तेमाल किया। वो रीजेंट कौन सा था, उसने वो रीजेंट यूज़ किया KMnO4 को उसने यूज़ किया, ठीक है। इसमें KMnO4 जो है ये अल्कलाइन कंडीशन में कितना डाइल्यूट फॉर्म में इसने 1% अल्कलाइन KMnO4 यूज़ किया और इसको ट्रीट करवाया अल्कीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तब उसने एक प्रोडक्ट तैयार किया जो क्या था, ग्लाइकोल, ठीक है। अब इसमें देखें, डाइल्यूट 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड बायर्स रीजेंट, ठीक है ना। ये बायर ने ये रीजेंट इस्तेमाल करके जो है ऑक्सीडेशन का रिएक्शन करवाया था, तो इस रिएक्शन को उसी के नाम से डिनोट कर दिया गया, साइंटिस्ट के नाम से, ठीक है। और इसके लिए जो KMnO4 है, KMnO4 का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, पिंक कलर होता है। जब इसने रिएक्शन करवाया, जब इसने उसको रिएक्ट करवाया उसके साथ अल्कीन के साथ, जो जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट में ये जो KMnO4 इसने अपना कलर शो करना शुरू कर दिया। KMnO4 अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में कलर शो नहीं करता, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कलर शो करता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब अल्कीन, जब अल्कीन का एक उसने मिक्सचर लिया हुआ था ना, जब उसने उसके अंदर KMnO4 को ऐड किया तो जो KMnO4 था उसका कोई कलर शो नहीं हुआ उस टाइम। जब रिएक्शन प्रोसीड हो गया, जब अल्कीन जो है वो ख़त्म हुई, अल्केन बनना स्टार्ट हुआ, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनने, सैचुरेटेड स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हुए, तब ऐसा ऐसा उसका जो KMnO4 का कलर था वो शो होना शुरू हो गया। मतलब क्या हुआ, जैसे KMnO4 ने अपना कलर शो किया, डिस्चार्ज किया उस सोल्यूशन के अंदर, इसका मतलब इससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हमारा जो रिएक्टेंट था जो कि अल्कीन थी उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं और हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। अब ये जो KMnO4 है इसकी कंडीशन क्या होती है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड का मतलब यहाँ पे है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वर्ड पहले देख लें, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखें एजेंट कौन होता है, एजेंट काम करने वाला होता है, ठीक है ना। हम कहते हैं ना कि फ़लाँ कंपनी का एक एजेंट है वो फ़लाँ काम कर रहा है, तो एजेंट कौन सा होता है, काम करने वाला होता है। एजेंट ने सामने वाले से काम कराना होता है, ठीक है। किसी के पास जैसे कोई नुमाइंदा जाता है कि हाँ मेरी कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट होती है, इस तरह से वो जो डील करते हैं, तो मतलब एजेंट क्या है, काम करने वाला। अब इसने काम क्या करना है, सामने वाले से काम प्रोसीड करवाना है। कौन सा काम करवाना है इसने, एजेंट ने ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाना है, ठीक है। अब ये एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये एजेंट्स जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एजेंट्स होते हैं और कुछ होते हैं वीक एजेंट्स होते हैं। जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, कुछ बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, वो उनके गुस्से से ना बड़ी तेज़ी जल्दी लोग काम करते हैं डर से। और कुछ होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कुछ उनको सीरियस नहीं लेते, लाइटली, मतलब वो स्लोली काम चलता रहता है उनका। तो कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये जो है KMnO4 ये कौन है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाता है लेकिन स्लोली प्रोसेस होते हैं, बड़े आसानी से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इसका रिएक्शन किस तरह से होगा, जैसे हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। हाइड्रोलिसिस क्या चीज़ होती है कि हमने अल्कीन जो है, अल्कीन को ट्रीट करवाया
हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर, लाइसिस का मतलब क्या होता है ब्रेक डाउन। क्या आपने अल्कीन की ब्रेक डाउन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस हमने की, ठीक है, किसके साथ, किसकी मौजूदगी में, एक हमने रीजेंट यूज़ किया, कौन सा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जो कि KMnO4 है 1% अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में यूज़ किया हमने इसको, इसके साथ ट्रीट करवाया, तब आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो विसिनल ग्लाइकोल। विसिनल का मतलब मैंने आपको बताया था, विसिनल क्या चीज़ होती है, विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट। जब टू एडजेसेंट कार्बन एक साथ, जब दो कार्बन एक साथ अटैच होते हैं ना, तो हम उन कार्बन को बोल सकते हैं विसिनल कार्बन्स। जो दो ग्रुप आते हैं उन्हीं दो कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं, तो आपके पास विसिनल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसा कि देखें ये रिएक्टेंट आपके सामने है अल्कीन, इसको हमने रिएक्शन करवाया KMnO4 के साथ जो कि बायर्स रीजेंट है, और आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये रिएक्शन होगा। अब जब KMnO4 किसके अंदर यूज़ करेंगे, ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में KMnO4 अपना कोई कलर शो नहीं करेगा। रीज़न क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो KMnO4 के इसके अंदर कोई कलर नहीं होगा। जैसे ही इसका आपस में रिएक्शन होगा आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ये प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट किस तरह बनेगा कि इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, अल्कीन का सिंगल बॉन्ड आ गया और आपके पास प्रोडक्ट बना। मतलब जब कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो वो स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। जैसे सैचुरेटेड प्रोडक्ट बना तो KMnO4 ने अपना कलर शो कर दिया, ठीक है। जैसे ही कलर शो हुआ हमें ये अंदाज़ा हो गया कि हमारे जो रिएक्टेंट था उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद था, और हमने वो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल में कन्वर्ट हो चुका है, सैचुरेटेड कंपाउंड बन चुका है, जिसकी वजह से KMnO4 ने अपने कलर शो कर दिया है। अब प्रोडक्ट किस तरह बनेगा, आपके पास पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसकी भी वैलेंसी फ्री, इसकी भी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक मैकेनिज्म है, समझने वाला है ये, थोड़ा सा इसको गौर से देख लें। वैसे आप प्रोडक्ट रटा तो लगा लेंगे, लेकिन इसको मैं चाहता हूँ कि आप इसको देख लें, ये प्रोडक्ट ये बनता कैसे है ग्लाइकोल, ये देख लें जस्ट। देखें ये वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर का मॉलिक्यूल जब भी टूटेगा किस फॉर्म में टूटेगा, HOH हम इसको लिखें अगर, तो ये जब भी टूटेगा OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इसके साथ इधर से KMnO4 है, KMnO4 इसके बॉन्ड्स भी ब्रेक होते हैं, ये जब रिएक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने से इसमें से ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन जाकर इसके साथ रिएक्ट कर जाती है OH पॉजिटिव के साथ, तो ये बन जाता है OH नेगेटिव, ठीक है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोक्साइड रिलीज़ करेगा, एक H पॉजिटिव रिलीज़ करता है, वो H पॉजिटिव KMnO4 से जो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है वो उस H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करने से वो क्या बन जाता है, एक जो है हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये जाकर रिएक्ट करते हैं, जैसा ही पाई बॉन्ड टूटेगा यहाँ से तो एक हाइड्रोक्साइड इधर अटैच हो जाएगा, एक इधर अटैच हो जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। बाकी जो रिएजेंट्स होते हैं वो जो है रिलीज़ हो जाते हैं, जो कि MnO2 और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इसी तरह से है कि पोटाशियम एक मेटल है ना, तो मेटल जब भी इधर से रिलीज़ होगी किस फॉर्म में, K पॉजिटिव की फॉर्म में, तो इधर से जैसे ये निकलेगी तो इधर से हाइड्रोक्साइड जो हैं वो उसकी प्रेजेंस काफ़ी मिकदार में होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जो जितने जहाँ पे सेटिस्फाई रिएक्शन जो एक प्रॉपर रिएक्शन होता है उसके अंदर यूज़ होना चाहें वो हो सकते हैं। तो ये K पॉजिटिव इस OH नेगेटिव से रिएक्ट करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है बन जाती है। तो फिर ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं इसके लिए अब देखें हमने वर्ड यूज़ किया था विसिनल ग्लाइकोल, भी हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है। विसिनल का मतलब क्या होता है कि टू एडजेसेंट कार्बन हैं, इन दोनों कार्बन पे टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं जो कि OH और OH। अब दोनों कार्बन हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच हैं, उन्हीं दो कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, तो एडजेसेंट कार्बन पे टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस वजह से हमने विसिनल का नाम यूज़ किया था। अब इसके साथ साथ इसका यूज़ है, किसका यूज़ क्या होता है कि हम इसको यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर द टेस्ट या चेक करने के लिए प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो अनसैचुरेशन होती है, अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये जो टेस्ट है ना, फॉर एग्जांपल आप लैब में काम कर रहे हैं, लैब में काफ़ी सारे कंपाउंड्स पड़े हुए हैं, अब हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड फॉर्म में है, कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड फॉर्म में है। हमें कोई सैचुरेटेड कंपाउंड चाहिए या अनसैचुरेटेड चाहिए। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड्स को यूज़ किया जा सकता है, अनसैचुरेटेड को यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको उनकी पहचान करने के लिए, उन कंपाउंड्स को चेक करने के लिए हम बायर टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बायर टेस्ट से हमें कैसे पता चलता है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा एक बल्क ऑफ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, आपको उसका पता नहीं, उसकी पहचान नहीं हो रही कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। आपने वहाँ से थोड़ा सा सैंपल लिया, सैंपल लेके उसको वाटर के अंदर पहले उसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे, फिर उसके अंदर आप इसका जो बायर रीजेंट है KMnO4 इसको इसके कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, डाइल्यूट फॉर्म में। डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, पतला हो।
तो जो है KMnO4 उसके अंदर जैसे ही ऐड करेंगे, अगर KMnO4 अपना कलर उसी वक्त शो कर देता है तो मतलब क्या हुआ, आपका जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड जो भी है सैचुरेटेड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि KMnO4 सैचुरेटेड फॉर्म में कलर शो करता है। अगर KMnO4 फ़ौरन कलर शो नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो कुछ देर के बाद रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद कलर शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो हम इस तरह जो होते हैं सैचुरेशन या अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए जो है इसका बायर टेस्ट करते हैं कंपाउंड को चेक करने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी आता है। एक और यहाँ पे पॉइंट बता दूँ कि पिछला जो हमने रिएक्शन किया था हैलोजिनेशन का, वो हैलोजिनेशन के लास्ट में भी मैंने आपको यूज़ बताया था कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन के अंदर भी हम टेस्ट करते हैं कि वो टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड। ये पॉइंट दो याद रखें, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। वैसे ही वो डबल बॉन्ड जो है ना, अनसैचुरेशन की जब बात करेंगे तो अनसैचुरेशन के अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाता है, ट्रिपल भी आ जाता है। मतलब बायर टेस्ट जो है वो डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी, अनसैचुरेशन का प्रोसेस है। लेकिन जब आप हैलोजिनेशन का प्रोसेस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड को डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज़ नहीं करते। ये MCQs आता है, इसमें कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है, ये चीज़ आप लोग माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली कौन सा प्रोसेस होता है, जैसा कि आपके जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन ही है कि अगर हम अल्कीन जो है अल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ या फिर एयर के साथ। एयर में क्या चीज़ होती है, ऑक्सीजन। जो एयर में ऑक्सीजन मौजूद होगी उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर एयर वाली ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेंगे, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अगर आप इसको जो है ऑक्सीजन यूज़ खुद से कर रहे हैं, मतलब आप फिर रिएक्टेंट्स यूज़ करेंगे, ऐसे रिएक्टेंट यूज़ करेंगे जो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो कि इस फॉर्म में है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहा जाता है, ठीक है। आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो आप इसको 1/2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक ऑक्सीजन एटम चाहिए होता है, लेकिन एक एटम आपको एयर के अंदर नहीं मिलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ऑक्सीजन इस वजह से 1/2 लगाया जाता है। अब इसके अंदर कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड जो है ये कैटलिस्ट होता है Ag2O, और कंडीशंस क्या होते हैं कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब आपके पास ये इथीन है, इथीन का जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मैंने लिया है, मतलब मैंने एयर के साथ रिएक्शन करवाया है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका एक एटम हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट को आप एथाइलिन एपॉक्साइड भी बोलते हैं, ये बेसिकली एपॉक्साइड होता है, या इसको सिंपल फॉर्म में एथाइलिन ऑक्साइड भी कहा जाता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन जाकर दोनों के दरमियान में इस तरह अटैच हो जाएगा। सिंपल सा आप इसका जो है प्रोसेस याद रख सकते हैं। तो उसी के साथ इसका जो है आप इसके कार्बन को बढ़ाते जाएंगे, सेम रिएक्शन इसी के साथ ही होगा। इथाइलिन एपॉक्साइड है, अगर 3 कार्बन लेंगे तो प्रोपाइलिन एपॉक्साइड बनेगा, अगर 4 कार्बन लेंगे तो ब्यूटाइलिन एपॉक्साइड बनेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकोल इन इंडस्ट्रीज़, कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वर्क होता है, अगर हमने इंडस्ट्री के अंदर वर्क करना है, इंडस्ट्री के अंदर ग्लाइकोल तैयार करना चाहते हैं। ग्लाइकोल क्या चीज़ है, जैसा कि ये प्रोडक्ट है, ये ग्लाइकोल है, ठीक है ना। तो आप अगर ग्लाइकोल तैयार करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके पास सबसे पहले आप एपॉक्साइड तैयार करेंगे। किस तरह से तैयार करेंगे कि आप ऑक्सीजन जो है ऐड कर लें अल्कीन के अंदर, एपॉक्साइड तैयार होगा। आप इस एपॉक्साइड के आगे करते हैं हाइड्रोलिसिस। इस एपॉक्साइड को अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करा दें तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ग्लाइकोल होता है। ये आप लोग रिएक्शन करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है ना। एपॉक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो आपके पास ग्लाइकोल बनता है। तो ये प्रोसेस बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और उसके आगे है कंबस्टन का प्रोसेस, ये आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि प्रीवियस हमारे काफ़ी सारे लेक्चर्स ऐसे हैं, 2 से 3 हमने, बल्कि अल्केन के अंदर हमने ये किया था कंबस्टन ऑफ अल्केन। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारा कुछ बता दिया था कि अल्कीन के अंदर, अल्काइन के अंदर भी कंबस्टन का प्रोसेस सेम होता है। चाहे आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं तब भी कंबस्टन का प्रोसेस सेम होगा, जस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट है कि आप इनके जो क्वेश्चंस हैं कि आपसे क्वेश्चन किस तरह से पेपर में पूछा जा सकता है। या तो ये जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा रिएक्टेंट के नाम से क्वेश्चन, जो कैटलिस्ट है कैटलिस्ट के नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर रिएक्टेंट के नाम से, या फिर प्रोडक्ट्स के नाम से। फॉर एग्जाम्पल देखें, इनके आप लोगों ने क्वेश्चन खुद से क्रिएट करने हैं। देखें फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये रिएक्शन है आपका हाइड्रोक्सिलेशन। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ बायर टेस्ट, तब आप यही बताएंगे। व्हाट इज़ हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन, तब भी आप यही बताएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर एग्जांपल कि
राइट द रिएक्शन इन विच 1% अल्कालाइन KMnO4 रिएक्ट विद अल्कीन टू फॉर्म द प्रोडक्ट, तब भी आपका प्रोसेस यही होगा, ठीक है ना। या फिर फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम प्रोसेस है, जस्ट उसके क्वेश्चन पूछने का मेथड चेंज होता है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द ग्लाइकोल फ्रॉम अल्कीन, क्या आपने ग्लाइकोल क्या चीज़ है, प्रोडक्ट है ना, ये जो हम हाइड्रोक्सिलेशन से जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो ग्लाइकोल है। हाउ विल यू प्रिपेयर द ग्लाइकोल फ्रॉम अल्कीन, तो आप यही प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि इसको देख लें, ऑक्सीडेशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द एपॉक्साइड फ्रॉम अल्कीन, तब भी आपका प्रोसेस यही होगा। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि द रिएक्शन इन विच अल्कीन रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। अल्कीन रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, ये कैटलिस्ट का नाम लेके आपसे पूछा गया है। अल्कीन रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, तब भी आप यही प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। या फिर इसके यूसेस के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट द रिएक्शन विच आर यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड, तो हैलोजिनेशन का बताएंगे। राइट द रिएक्शन विच आर यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, तब आप क्या बताएंगे, ये हाइड्रोक्सिलेशन का बताएंगे, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट या हेडिंग्स या यूज़, ये चीज़ 4-5 चीज़ें हैं। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है।